बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.1 को। तो मैट्रिक्स वाला चैप्टर है, इंतहाई आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वो कहता है कि आपने रोज एंड कॉलम को आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 0 0 0 0। इसमें बतानी है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो रोज हमारी इस तरह लाइन्स होती हैं, ये रोज को डोनेट करती हैं, और कॉलम हमारे पास इस लाइन को डोनेट करते हैं। तो इसकी मदद से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके अंदर हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इन कॉलम इन ए इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू 2। कि इसके अंदर हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इतना ही इसका जवाब है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास है 3 4 7 नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बताने हैं। तो इसके अंदर 1 कॉलम है और 3 टाइम हमारे पास रोज हैं, तो रोज लिख देंगे 3, कॉलम इसके अंदर हमारे पास है 1। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास है सी इज इक्वल टू 8 -10 11 नंबर ऑफ रोज इसके अंदर है सिर्फ 1 और कॉलम हमारे पास है इसके अंदर 3, तो 1 और 3 लिख देंगे। तो मूव करते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। d इज इक्वल टू 3 2 1 1 0 3 4 5 6। हमने इसके अंदर बताना है नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो इसके अंदर मेरे पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स मेरे पास हैं, तो 3 रोज और 3 कॉलम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है कि e इज इक्वल टू 5 9 -2 3 4 और 5। तो नंबर ऑफ रोज इसके अंदर मेरे पास 2 है, नंबर ऑफ कॉलम मेरे पास इसके अंदर 3 है। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें वो कहता है कि आपने ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताना है, इसका क्या ऑर्डर है। तो ऑर्डर के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है R मल्टीप्लाई बाय C। R स्टैंड फॉर रोज, C स्टैंड फॉर कॉलम। A इज इक्वल टू 1 और 0 है। इसमें हमारे पास जो रोज बनती हैं वो 2 बनती हैं, कॉलम जो है वो 1 बनता है। तो ये देखें R मेरे पास आ जाएंगी 2 मल्टीप्लाई कॉलम मेरे पास आ जाएगा 1। इसके अंदर 2 रोज हैं 1 कॉलम है, तो 2/1 इसे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है b इज इक्वल टू 3 और 4। इसके अंदर हमने रोज और कॉलम बताना है। तो लिखेंगे आप ऑर्डर R मल्टीप्लाई C। यहाँ पे लिखेंगे R स्टैंड फॉर रोज, C स्टैंड फॉर कॉलम। तो रोज इसके अंदर है 1, पहले रोज को डोनेट करना है, देन कॉलम को देखें 2/1, 2 रोज है 1 कॉलम है। तो नेक्स्ट में हमारे पास 1 रो है 2 कॉलम है, तो ये 1/2 हो जाएगा। पहले रोज बतानी है फिर कॉलम बताना है। तीसरे में मेरे पास कहता है कि 3 5 5 6, तो 2 रोज है 2 कॉलम है, इधर लिखेंगे R/C। आपने याद रखना है ये फॉर्मूला है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 × 2, यानी कि 2 रोज है और 2 कॉलम है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है d इज इक्वल टू 0 3 4 5 0 9। तो रोज एंड कॉलम बताने हैं। तो इसके अंदर मेरे पास रोज जो है वो 2 हैं, कॉलम मेरे पास 3 हैं, तो 2/3 हो जाएगा। e इज इक्वल टू 0 1 3 4 5 6। तो रोज मेरे पास इसके अंदर है 3, कॉलम मेरे पास है 2, तो 3/2 हो जाएगा। f इज इक्वल टू जस्ट 5 है, तो 1 रो है 1 कॉलम है, 1/1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास वो कहता है a इज इक्वल टू 0 3 4 1 f इज इक्वल टू दिस वन। कहते हैं आपने बताना है कि कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में इक्वल होगा वही आपस में इक्वल होंगे। मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। देखें a बराबर है 0 3 4 1, f इज इक्वल टू 3 -3 3 3 + 1 और 1। ये फर्स्ट वैल्यू वैसे नीचे आ जाएगी, दोनों को हमने वैसे नीचे लिख लिया। ये कॉलम को उठा के नीचे लिखा 3 -3 0 3, वैसे ही 3 + 1 4 और 1 नीचे। ये देखें इसके अंदर भी 2 कॉलम 2 रोज है। इसका अगर मैं ऑर्डर लिखूँ यहाँ पे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R मल्टीप्लाई C। ये A मैट्रिक्स का है और ये मैं इज इक्वल का साइन डालता हूँ। F का भी है R मल्टीप्लाई C। तो जिनका ऑर्डर आपस में इक्वल होगा वही आपस में इक्वल होंगे। इसके अंदर हमारे पास रोज हैं 2, कॉलम है 2, इसके अंदर रोज हैं 2, कॉलम है हमारे पास 2। जो बेसिकली इक्वल करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है, ये आसान फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है R मल्टीप्लाई C, R मल्टीप्लाई C। जो नीचे वाला R लिखना है वो आपने C के नीचे लिखना है। ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम का है A वाले का, और ये मेरे पास सेकंड का है F वाले का। तो इसके अंदर मेरे पास रोज एंड कॉलम है 2 × 2, इसके अंदर है 2 × 2। ये वाली वैल्यू अगर आपस में इन दोनों की बराबर आती है तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। तो देखें यहाँ पे मैंने दोनों का लिखा है, दोनों आपस में इक्वल थी, तो A इज इक्वल टू F हो जाएगा। और जब ये हम मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली ये रूल तब इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे उसने ये भी कहा है कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, तो इन दोनों के जवाब भी एक जैसे ही आएंगे। देखें 0 3 4 1 0 3 4 1। तो इस क्वेश्चन का ये मेरे पास जवाब है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बी की वैल्यू मेरे पास है 9 और 7, डी की है 4 + 5 -8 + 1,
फर्स्ट वैल्यू वैसे ही क्वेश्चन नीचे लिख देंगे, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, दोनों को प्लस किया मेरे पास 9, दोनों को सोल्व किया मेरे पास -7, दोनों आपस में इक्वल है तो B इज इक्वल टू D आ जाएगा। थर्ड में कहता है C और E है, दोनों क्वेश्चन को एक दफ़ा नीचे वैसे ही लिख देंगे, 2 × 3 6, 2 - 1 1, 2 2 4, 2 4 - 2 2, 4 + 4 8, 3 + 0 3। तो मेरे पास सेकंड वैल्यू E की थी, वो मेरे पास यही थी, तो दोनों आपस में इक्वल है तो C इज इक्वल टू FE के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो कहता है कि आपने A B C D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास, क्वेश्चन को उठा के मैंने वैसे के वैसे नीचे लिख लिया। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास है A+2 को इज इक्वल कर देना है फर्स्ट वैल्यू के, A+2 इज इक्वल टू 5 लिख दिया। दूसरी वैल्यू है C-3 सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू के इक्वल कर दें। B-1 थर्ड वैल्यू है, थर्ड वैल्यू के इक्वल कर दें। D+4 फोर्थ वैल्यू है, फोर्थ वैल्यू के इक्वल कर दें। तो ये देखें, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू सबके इक्वल कर दिया। A वैसे ही आ जाएगा, 2 वहाँ जाके माइनस हुआ, A की वैल्यू 3 आ जाएगी। C वैसे ही 3 वहाँ जाके प्लस हुआ तो C की वैल्यू 11 आ जाएगी। B वैसे ही आ जाएगा, -1 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो B की वैल्यू मेरे पास 7 आ जाएगी। और मेरे पास D की वैल्यू 4 वहाँ जाके माइनस होगा तो D की वैल्यू मेरे पास 0 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 2x + 1 4 7 5 इज इक्वल टू 9 7 4 y। इसको हमने यहाँ पे सोल्व करना है। और तो क्वेश्चन को हम एक दफ़ा नीचे उतार लेंगे, x और y की वैल्यू निकालनी है। x हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, 2x + 1 इज इक्वल टू 9, और y यहाँ पे फोर्थ वैल्यू है तो 5 इज इक्वल टू y आ जाएगा। तो y की वैल्यू मेरे पास 5 आएगी, x की निकाल लेते हैं, 2x + 1 इज इक्वल टू 9 से सोल्व करते हैं। 2x + 1 इज इक्वल टू 9, 1 वहाँ जाके माइनस होगा, 2x इज इक्वल टू 8, 2 आके डिवाइड हुआ तो x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वो कहता है कि आपने a और b की वैल्यू निकालनी है, a b c d की। तो a + b इज इक्वल टू 10, फर्स्ट वैल्यू ये थी, सेकंड वैल्यू थी 2d - 1 इज इक्वल टू 5। तो पहले ये दो निकाल लेते हैं, a + b इज इक्वल टू 10। a क्वेश्चन को वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे। देन हमने क्या करना है, यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक है, a+3 लिखा हुआ है यहाँ पे, a+3। तो यहाँ पे मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ, a+3। ये मेरे पास a+3 है, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, a+3 इज इक्वल टू 10। नीचे मैंने यहाँ पे इसे कट करके सही करके लिख दिया है। ये 3 वहाँ जाके माइनस होगा तो a की वैल्यू 7 आ जाएगी। 2d - 1 इज इक्वल टू 5, 2d वैसे ही 1 वहाँ जाके प्लस होगा तो 2d इज इक्वल टू 6, 2 आकर डिवाइड होगा तो d इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास d की वैल्यू है, ये मेरे पास a की वैल्यू है। नेक्स्ट मेरे पास वो कहता है b की भी निकालनी है, 3b + 2 इज इक्वल टू थर्ड वैल्यू 11 है तो यहाँ लिख लेते हैं, 2b + 2 इज इक्वल टू 11, 2 वहाँ के माइनस होगा तो 9 आ जाएगा, 3 यहाँ के डिवाइड होगा तो b की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी। देन मेरे पास c की वैल्यू रह गई है, तो c फोर्थ वैल्यू थी, वो मेरे पास वैसे ही 4 सिंपल गिवन है तो c इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि p + q की हमने वैल्यू निकालनी है, p और q की वैल्यू निकालनी है। तो p + q फर्स्ट वैल्यू है, यहाँ पे लिख लेते हैं, p + q इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू मेरे पास है 6, p इज इक्वल टू 6, q आके माइनस हो जाएगा तो p की वैल्यू मेरे पास निकली है 6 - q। इसकी मदद से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू थी p - 2q, तो ये फोर्थ वैल्यू है, यहाँ पे लिख लेते हैं, p - 2q इज इक्वल टू फोर्थ वैल्यू मेरे पास 0 है। p की जगह पे p की वैल्यू लिखेंगे जो मेरे पास थी ये 6 - q, ये माइनस का साइन 7 आ जाएगा, 2q 7 आ जाएगा। p की जगह पे p की वैल्यू आ गई 6 - q, माइनस का साइन ये वाला नीचे आ जाएगा, 2q 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, ये फोर्थ वैल्यू थी, फोर्थ वैल्यू मेरे पास 0 के इक्वल थी तो ये मेरे पास आ जाएगा 6। इन दोनों को सोल्व किया, ये होता है -3q इज इक्वल टू 0, 6 इज इक्वल टू 3q वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 3 आके यहाँ पे डिवाइड होगा इज इक्वल टू q, और q की वैल्यू मेरे पास जो आ जाएगी वो 3 × 2 = 6 आ जाएगी। ये मेरे पास यहाँ पे q की वैल्यू है। तो ये मेरे पास q की वैल्यू निकली है। इस वैल्यू की मदद से हम p की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो ऊपर मेरे पास थी q + p + q इज इक्वल टू 6 और p इज इक्वल टू 6 - q। तो इसकी मदद से, इस इक्वेशन की मदद से हम p की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू है p की वो यहाँ पे लिख लेते हैं, p इज इक्वल टू 6 - q। यहाँ पे p वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 6, q की वैल्यू मेरे पास आई है 2, तो p इज इक्वल मेरे पास आ जाएगा 4। इसके साथ एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।